15 जून को एलएसी पर हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन इसका जवाब भारत ने भी मुंह तोड़ दिया। उसने भी चीन के 43 सैनिक मार गिराए। लेकिन यह आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि चीन हमेशा से अपने आंकड़ों को छुपाते ही आया है, चाहे वह कोविड-19 की बात क्यों न हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश से कोविड-19 की शुरुआत हो वहां सबसे कम मौतें हुई हो। इसलिए अभी इस आंकड़े पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। और एलएसी पर हुए हिंसक झड़प के बाद तो चीन का चरित्र एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। चीन ने यहां पर सुअरों वाला काम किया है। बॉर्डर पर 1.5 महीने से चल रहे विवाद को शांति से निपटाने के लिए 6 जून को हुई सीनियर कमांडरों की बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन महज 10 दिन में ही चीन ने धोखे से खूनी साजिश रच डाली। इस साजिश में दोनों तरफ से गोली तो नहीं चली, लेकिन चीनी फौजियों ने लाठी पत्थरों से हमला कर गलवान घाटी में भारतीय जवानों की जान ले ली। हालांकि चीन को भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। भारतीय फौज के पलटवार में चीन के 43 फौजियों के मारे जाने की खबर है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। सीनियर कमांडरों की अच्छी बैठक हुई। इसके बाद ग्राउंड कमांडरों के बीच बैठकें हुई थी। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी आया था कि दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरह से निपटा रहे हैं। वहीं हिंसक झड़प से पहले 15 जून को दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। ये बातचीत PP-14 इलाके के पास की गई। इसमें गलवान घाटी में सैनिकों को वापस भेजने और फिर अप्रैल से पहले जैसी स्थिति करने को लेकर चर्चा हुई थी। चीनी सैनिकों ने फिर भी घटना वाली रात यानी सोमवार को कर्नल संतोष बाबू चीनी खेमे में बातचीत भी करने गए थे। दोनों पक्षों के पीछे हटने की बात तय थी, लेकिन चीनी फौजें समझौते पर अमल नहीं कर रही थी। कर्नल संतोष बाबू के बातचीत के दौरान चीनी सैनिक उग्र हो गए। चीनी फौज ने भारतीय टीम पर रॉड पत्थरों से हमला कर दिया। मौके पर चीनी फौजियों की तादाद भारतीय जवानों से 3 गुना थी। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची। इधर हिंसक झड़प के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा। चीनी पक्ष गलवान वैली में एलएसी का सम्मान करते हुए पीछे चला जाएगा, लेकिन चीन द्वारा स्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर 15 जून को हिंसक झड़प हो गई, जिससे बचा जा सकता था। झड़प के बाद दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हालत की समीक्षा के लिए CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद PM आवास पर भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ PM ने हालात पर चर्चा की। बता दें कि चीन के इस बर्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताई है। UN चीफ ने दोनों ही देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील भी की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे इससे संबंधित कोई और भी खबर आती है तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे।